बिल है ये, जरा बताइए क्या खास है बिल में, क्या बदलने वाला है इस बिल से? देखिए स्वाति, डेटा को ये कहा जा रहा है आजकल कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड, यानी कि कितना महत्वपूर्ण आप इस शब्द से इसको समझ सकते हैं। डिजिटल अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से लगातार हमारे जीवन में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट की आमद होती जा रही है, ऐसे में हमारी सारी आइडेंटिटी जो है पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुकी है। चाहे वो आप बैंक की बात कर रहे हो, चाहे आपके अपने किसी वर्क प्लेस की बात कर रहे हो, चाहे आप अपनी किसी प्रोफाइलिंग की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि टीवी फिल्म देखना भी अब सब कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऐसे में जितना डेटा हमारा, जितनी जानकारी हमारी डिजिटली रखी हुई है, उसकी सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है सरकार के लिए भी, हमारी अपनी निजता के लिए भी। और यही वजह है कि सरकार ने पुराने कानून को हटाकर डिजिटल पर्सनल डेटा बिल, एक नया कानून जो कि सिर्फ पर्सनल डेटा को जो कि डिजिटली रखा गया है उसको सेव करने के लिए लेके आया है। सरकार का इसके पीछे मंशा ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे डेटा का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, कई तरह के आरोप उन पे लगे थे कि वो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारे डिटेल्स को सुन रहे होते हैं, वो हमारे पिक्चर्स, वीडियोस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ने तो अपने जो नियम शर्तें थी उसमें लिखा भी था कि हम ये जो डेटा है इसका इस्तेमाल आगे किसी डेटा सेट को बनाने में कर भी सकते हैं। तो ऐसे में उस डेटा सेट का गलत इस्तेमाल ना हो, हमारे निजता का जो उल्लंघन हो उसके प्रति कंपनियां जिम्मेदार हों, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये बिल लाया है। इस बिल में कई तरह के अहम प्रावधान हैं, यहाँ तक कि ऐसी कोई सिचुएशन जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात आएगी तो सरकार उस इंटरमीडियरी को, उस प्लेटफॉर्म को या फिर उस URL को या उस ID को पूरी तरीके से बंद कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, उसका एक्सेस बंद कर सकती है, उस प्लेटफॉर्म का बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक्सेस बंद कर सकती है। इस तरह के भी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा दो अहम बदलाव जो कि नए बिल में जोड़े गए हैं वो ये है कि सरकार अगर चाहेगी कि ये इंटरमीडियरी भारत के कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो उस इंटरमीडियरी का भारत में ऑपरेशन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है किसी भी समय में, भारत सरकार और गृह मंत्रालय के कंसेंसस को मिलाकर। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि ये जो डिजिटल डेटा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये आम नागरिक को, यानी आम नागरिक उसकी डिजिटल आइडेंटिटी, यानी कि हर डिजिटल नागरिक को उसके अधिकारों को बेहतर सुनिश्चित और बेहतर सुरक्षित बनाने के लिए है। कंपनियों पर जो जिम्मेदारी है वो इस तरह से देखी जा रही है कि कंपनियां अपने लोगों को, अपने जो ग्राहक हैं यानी कि हम जैसे लोगों को ये साफ बताएंगी कि उन्होंने क्या नियम शर्तें रखी हैं, वो डेटा का किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, जो डेटा उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा है उसका सर्वर कहाँ है, क्या वो भारत में अगर नहीं है तो भारत, इसके अलावा भारत के किस देश में है। भारत सरकार ये कंफर्म करेगी कि वो जो देश है वो भारत सरकार का मित्र देश है कि नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे तमाम चीज़ें जो उस डेटा का बेजा इस्तेमाल करने के वजह से हो सकती हैं उसको भी कंफर्म किया जाएगा। ऐसी किसी सिचुएशन में जब लोगों को लगता है कि हमारे डेटा का उल्लंघन हुआ है या फिर हमारे कंसर्न को वो प्लेटफॉर्म एड्रेस नहीं कर रहा है, लोग सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर ये कंफर्म करना होगा कि आपकी शिकायत हमको मिली है, हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और 72 घंटों के भीतर उसको रिजॉल्व करके देना भी होगा। ऐसी सिचुएशन में जब ये रिजोल्यूशन नहीं होता है वो एक कोर्ट में जा सकते हैं जो कि डिजिटल सरकार और जो इंटरमीडियरी है उनसे मिला जुला एक बॉडी होगी, और अगर इस ऑटोनोमस बॉडी के साथ भी आपका रेजोल्यूशन नहीं होता है तो उसके बाद आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यानी कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपको कोर्ट का चक्कर पहले ही दावे में न लेना पड़े और बिना कोर्ट में जाए आप अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं, कंपनियों को बेहतर जवाबदेह बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा में बिल को पेश किया गया है, कल इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और अगर ये कानून बन के आता है तो डिजिटल इंडिया का जो एक्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा इस कानून के अंदर होगा। जी धन्यवाद करेंगे अमरीश पूरी जानकारी के लिए।